नमस्कार, राम राम सभी को। हम तो केवल उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे हो और आप जानो और थारो मन जाने तुम क्या कर रहे हो। तो आज का अपना टॉपिक है कावेरी नदी का अपवाह तंत्र। ये भला अपवाह क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेनेज। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि मेन नदी जैसे कावेरी नदी है, इसकी छोटी 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 नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं दाएं और बाएं पक्ष पर, तट पर। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो आज हम जानेंगे, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पेनिनसुलर वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने गोदावरी और कृष्णा नदी का जो संपूर्ण जानकारी का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहते हो कि मैं बहुत ज़बरदस्त करूं, लठ गाड़ के आऊँ एग्ज़ाम में, तो देख लेना, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं कावेरी नदी के ओरिजिन के बारे में। यह नदी ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी क्या है? ये है पर्वत। और कहाँ पर है? कर्नाटक में। जैसे मैंने ये माउंटेन बनाया, तो इस माउंटेन की ढलान पर क्या है? ताल कावेरी। जो ताल कावेरी है, यहाँ से फिर ये नदी आगे निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इंडिया का मैप अगर आपने देखा हो तो यहाँ कर्नाटक है, इधर तमिलनाडु है। तो ये नदी ऐसे बहती है। क्या समझे? क्या समझे? क्या क्या समझे? के मतलब कावेरी नदी कहाँ जाती है? के मतलब कर्नाटक, टी मतलब तमिलनाडु में। समझ गए? कल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्या ये नदी केरल और आंध्र प्रदेश में जाती? आप बोलेगे हाँ जाती है, राइट आंसर। अरे नहीं जाती भाई, धैर्य रखो, नहीं जाती है। ये केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में ही जाती है, ध्यान रखना है। ऐसे मत बोलना कावेरी नदी नीचे साउथ में से जाती है, कहाँ जाती पता नहीं। आज सुन लो ध्यान से, केवल दो राज्य हैं जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी बहती है। दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैप इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे क्या इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदियाँ अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बाएं और दाएं तट पर मिलने वाली इसकी सहायक नदियों में कौन सी सहायक नदी उससे पहले, इससे पहले, आगे पीछे कहाँ कहाँ लगती हैं, बताओ। वो बैठ गई वहाँ पर, पढ़ाया नहीं हमें तो देख लो। ये इसकी ट्रिक भी बताएंगे, इसको कैसे याद किया जाता है। इसकी सहायक नदियाँ, अगर जैसे मैं यहाँ आपको खड़ा कर दूँ और आप इस तरफ चलना शुरू करो, तो आपका जो माउथ है वो किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर। तो आपका लेफ़्ट और राइट हैंड किस तरफ होगा? लेफ़्ट आपका होगा उत्तर दिशा की ओर और राइट होगा साउथ दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। तो ऐसे इस नदी पर मिलने वाली, बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ ऊपर की तरफ होगी और दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ नीचे की तरफ होगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें? याद करने से पहले एक चीज़ देख लो आप, ताकि आपकी इमेज बन जाए। जैसे हेमावती नदी है, यह नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी से पहले मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और हेमावती के बाद में दोनों नदियाँ मिलती, ये भी ध्यान रखना आपको, लक्ष्मण तीर्थ और कबिनी। ऐसे ही सोनावती जो नदी है, यह नदी सीमसा नदी से पहले मिलती है। और भवानी नदी से सीमसा और अर्कावती दोनों नदियाँ पहले मिलती हैं। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? तुरुनानीमुत्तई नदी से पहले भवानी और नोयल नदी मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? कावेरी नदी से, कभी कृष्णा नदी से मिला दो। उसके बाद में क्या? तुरुनानीमुत्तई नदी से बाद में अमरावती और उसकी सहायक नदियाँ शनमुखा नदी आकर इसमें मिलती हैं। ये अगर आपकी इमेज बन गई है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बना लेना आराम से। अब बात करते हैं याद कैसे करें। आपने बहुत सुना होगा, एचटेट नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम बताते क्या होता है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो कभी पास हुआ नहीं। तो अब क्या करना है? अब इसको सेट कर दो आप, क्या कर दो? सेट कर दो, ठीक है। एच मतलब हरियाणा, अरे हरियाणा नहीं भाई, एच मतलब है हेमावती, एस मतलब है सीमसा, ए मतलब है अर्कावती, ठीक है। और टी मतलब क्या है? तुरुनानी मुत्तई, ठीक है। बस याद होगा, नहीं याद हो तो ज़्यादा पढ़ना।
अब ये कैसे याद करें, ये कौन सी तट वाली है, ऊपर हमने पढ़ी लेफ़्ट, ठीक है, तो लेफ़्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां, नीचे वाली। लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ कब गए, कब गए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, हाँ याद होगा, लक्ष्मण तीर्थ कभी नहीं, कभी नहीं। उसके बाद में आपने SBI पढ़ा होगा, अरे भाई पढ़ा क्या होगा, आपने देखा होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आप कर दो क्या, N कर दो। तो S मतलब सोनावती, B मतलब भवानी, ठीक है, और N मतलब नोयल, याद हो गया। सन, सूरज का मुख अमर है, अमर है, किसने बोला, किसी ने नहीं बोला, हमने यहाँ पे इसको ट्रिक बनाया, देखो क्या होगा। सन, सन्मुख, सन्मुख, सन, सन मुख, सन का मुख, मुख, मुख माउथ, अम्र, अमर, अमरावती, अमरावती, ठीक है। अगर नहीं अभी भी ये नहीं याद हुआ ना, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, आप बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कब तक पढ़ते रहें, जब तक याद ना हो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आप इस पूरे लेक्चर PDF फाइल कहाँ डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, या अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करो या ना करो, PDF तो आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, ओके।